आप सभी का स्वागत है इस टाइम एंड वर्क की दूसरी वीडियो में। जैसा कि ये क्वेश्चन है, ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसी कार्य के 3/4 भाग को 18 दिनों में तथा सी यही कार्य 36 दिनों में कर सकता है। तो बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, तो ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है इस तरह के क्वेश्चंस को कि अगर ए किसी डब्ल्यू कार्य के 3 भाग को 15 दिनों में कर सकता है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो इसी तरीके से बी देखेंगे हम लोग, 3/4 भाग वो 18 दिनों में कर रहा है, तो बी टोटल काम कितने दिनों में करेगा। उन्होंने कहा ऊपर ऊपर ये काटेंगे, इससे हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24, और सी जो है हमारा 36 दिन में कर रहा है। अब देखिए सी 36 में, मैंने कहा था इन सब का एलसीएम निकालते हैं, तो इन सब का जब एलसीएम निकालेंगे तो 45, 9, 4, 8, 3 और 8, 4, तो इसका जो एलसीएम होगा 360 होगा। ये देखिए ये होगा 4, 15 और ये होगा 8। इससे हम लोग की इसकी इफ़िशेंसी यूनिट जो एक दिन के कार्य करते हैं ये निकल आया है। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को इसमें सबसे पहले ये ग्राफ खींचना होता है। ये समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, वरना आप ये जब ट्रिक सीख लेंगे तो ये बहुत ही कम समय में आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ से क्वेश्चन है मेन कि बी और सी 8 दिनों तक कार्य करते हैं। कोई कार्य बी प्लस सी 8 दिनों तक वर्क करते हैं। अब देखो बी और सी 8 दिनों तक वर्क करते हैं, उसके बाद ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। अब पूछ रहा है जो शेष कार्य है वो ये जो बचा हुआ कार्य है ए टी दिनों में करता है, तो टोटल जो वर्क होगा 360 होगा। अब देखिए इसकी एफिशिएंसी 15 और 8, 15 और 8 जो है हमारा 15 और 10 ये होगा 8 प्लस 8 क्या आएगा 8 टी 360। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हो जाएगा 200, क्योंकि 25 8 200, 8 जब इसमें 360 में से 200 घटाएंगे तो आएगा 160। जब टी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो आएगा ये 20। इस तरह से जो इसका आंसर होगा 20। देखिए ट्रिक से बताने में इतना टाइम लगा है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते तो देखिए बहुत ही कम समय में कैसे करते हैं। तो इसके हम लोग ये निकाल लेते हैं, ए 45 दिन में, बी जो है 3/4 भाग को 18 दिनों में, तो ये आएगा 24 और सी 36। एलसीएम निकालने के बाद हम लोग जो है इन सब स्टेप्स को कम करके, कैलकुलेशन कम करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। अब जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में करते हैं। कह रहा है ए प्लस बी मिल करके कोई काम 18 दिनों में करते हैं। बी और सी इसी काम को मिल करके 24 दिनों में करते हैं, और ए प्लस सी इसी काम को 36 दिनों में करते हैं। अब देखिए 18, 24, 36 का एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा 72, 36 दूना 72 और 24 23, 18 चौक। देखिए इससे हमको जो है इफ़िशियंसीज इसकी मिल चुकी हैं, ये दोनों साथ काम करते हैं। तो अब देखिए तीनों अगर मिल करके काम करेंगे, तो ए प्लस, अगर इनको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाए ए प्लस बी प्लस सी, वो भी 2, इसको जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 9। तो ये होगा 9, ए प्लस बी प्लस सी मिल करके जो कार्य करेंगे एक दिन में 9/2। अब देखिए हमको निकालना है इसका टाइम, क्योंकि तीनों मिल करके कितना निकालेंगे। तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बहुत पहले ही बताया है कि टोटल वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। तो टोटल वर्क हमारा है 72, इफ़िशियंसी है 9/2, ये 2 आपका यहाँ चला जाएगा, ये 9 हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसका जो आंसर होगा 16। इसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक कार्य पी और क्यू और आर और पी क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में करते हैं, तो पी अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। अब देखिए हमको सिर्फ पी की एफिशिएंसी निकालनी है, हम लोग इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसको बहुत ही कम समय में कैसे हम लोग करते हैं। पी और क्यू कितने दिनों में 12, क्यू प्लस आर कितने दिनों में 15, और आर प्लस पी कितने दिनों में 20।
अभी जब इसका 15 20 15 12 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 60। ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 3। अब इसकी हम लोग टोटल एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो P अपॉन Q अपॉन R की जो वैल्यू होगी ये होगा 9 9 12 अपॉन 2 या 6। ठीक है, अब ये तो समझ में आ ही गया होगा कि 2 कहाँ से आया। जब नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, आपके डाउट को दूर कर दिया जाएगा। अब देखिए हमको क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 4 इफिशियंसी दी हुई है, तो इस तरीके से हम लोग P प्लस क्यू आर की वैल्यू 4 इक्वल टू 6, जब इसको P निकालेंगे तो आएगा ये हमारे पास 2। अब देखिए हमारे पास टोटल वर्क कितना है 60 और हमारे पास P की इफिशियंसी है 2। हमें निकालना क्या था कि P अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 30 दिन में करेगा, तो इसके जो आंसर होगा वो होगा 30। अब इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कह रहा है कि x किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में करता है। x किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में करता है। x किसी काम के आधे भाग को कितने दिन में, 20 दिन में, तो पूरा काम 40 दिन में। y उसी काम के पाँचवें भाग को 10 दिन में, मतलब पूरा काम 50 दिन में करता है। x और y ने काम शुरू किया, 8 दिनों बाद x छोड़कर चला गया, फिर y ने शेष काम पूरा किया। उन दोनों को यह काम करने में कुल कितना दिन लगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसका पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम होगा इसका 200। 200 जब निकालेंगे इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो होगा 5, ये होगा 4। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई ने काम शुरू किया और 8 दिन बाद ये चले गए हैं। ठीक है, जब हम इसका ये ग्राफ खींचते हैं तो हमको पता लगता है कि x प्लस वाई ने 8 दिन काम किया है, उसके बाद x जो है छोड़कर चला गया है, तो y कंटिन्यू किया है। y तो हमारा कंटिन्यू काम किया है, जो है काम ये हुआ है 200, टोटल वक्त 200 हुआ है। अब देखिए हमने क्या कहा कि x ने कितने दिन काम किया, y ने देखो y तो पूरा काम किया है, x छोड़कर चला गया, तो हम क्या करेंगे टोटल वर्क में से जो x किया है उसको हम लोग माइनस कर लेंगे, तो x निकाल देंगे तो सिर्फ हमारे पास y का बचेगा। तो देखिए x ने कितने दिन किया है, x ने हमारा काम 8 दिन किया, क्योंकि दोनों मिलकर के 8 किए हैं, इसकी एफिशिएंसी 5 है, तो 8 पंच होता है 40। जब इसमें से घटा देंगे तो हमें बचेगा 160। 160 टोटल काम जो किया है y ने किया है, y की एफिशिएंसी है 4। ठीक है, जब y की एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे 1, यह आएगा 4, तो होगा 40। तो जो टोटल काम हुआ है उन दोनों का काम करने में कितना समय लगा है, तो वो लगा है 40। देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आया हो तो देखिए दूसरी ट्रिक क्या कहती है, आप इस तरीके से जाएंगे जो मैंने पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 11 में जो तरीका बताया था। तो देखिए इसकी जो वैल्यू होगी, मैंने कहा कि x और 5 प्लस 4 ये हो गया 8 प्लस y की वैल्यू हमारे पास है 4 और इसको लगेगा टाइम t और यहाँ पे होगा 200। ठीक है, अब ये देखिए जब ये लगेगा 200, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये होगा 72 प्लस 40, ये 200। 40 की वैल्यू इसमें से जब 72 घटाएंगे, जब इसमें से 72 घटाएंगे तो आएगा 128, तो t की वैल्यू जो आएगी 32। अब ये देखिए y ने काम छोड़ने के बाद 32 दिन काम किया है, लेकिन ये y ने काम छोड़ने के बाद 32 दिन काम किया है, लेकिन ये टोटल काम तो इसके पहले भी 8 दिन हुआ है। तो इस तरीके से जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 40। देखिए एक तरीका ये है और एक तरीका ये है, आपको जो बेहतर लगे आप कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप ये वाला तरीका अपनाएंगे कि उसके काम को निकाल के उसके बाद हम लोग टोटल निकालेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ए बी और सी क्रमशः 6 8 12 दिनों में एक काम करते हैं। वे एक काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए और बी 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल कितने दिन लगे। ठीक है, मैंने कहा कि एक जो है 6 दिन में, बी 8 दिन में और सी 12 दिन में। जब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 24, यह आएगा 2, यह आएगा 3, यह आएगा 4। ठीक है, हमको इसकी एफिशिएंसीज मिल गई हैं। अब हम लोग इसका ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस सी 2 दिनों तक कार्य करें हैं। ठीक है, उसके बाद ये छोड़ देते हैं। अब शेष कार्य वी करता है, कितने दिन, टी दिन करता है। तो ये पूछ रहा है कि वी इस कार्य को अगर करे तो कितना दिन लगेगा।
शेष कार्य पूरा करता है तो कार्य पूरा होने में टोटल कितने दिन लगेंगे, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए 24 हो गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए इसकी वैल्यू है कितनी, ए की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 4 + 2 × 2 प्लस वी की वैल्यू है 3t 24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 12, 3t की वैल्यू हो गई 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 आएगा। 3t की वैल्यू हो गई ये 12 और t की वैल्यू हो गई 4। तो अब पूछ रहा है कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल कितने दिनों की आवश्यकता है। ठीक है, जो t की वैल्यू आएगी ये होगा 6, 4 होगा ये 4 और ये आएगा हमारा, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन ए और बी। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन में गलती हो गई हमसे, सॉरी, ये गलती ये हुई है कि ए + बी + सी कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें वही दोनों तरीका लगेगा। देखिए ए + बी + सी कार्य करते हैं और 2 दिन बाद चला जाता है और कहता है कि बी शेष कार्य करता है, टोटल वर्क आएगा 24। अब देखिए मैंने वही तरीका कहा था कि बी तो हमारा कार्य छोड़ा नहीं है, ए और सी ने ही काम जो है छोड़े हुए हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, तो ए और सी जितना काम करे हैं उतना उनको जो है माइनस कर देते हैं। देखिए ए और सी की यूनिट डिजिट जो है 4 और 2 है। ठीक है, जैसे 6 काम करते हैं 12 यूनिट ए और सी मिलकर के टोटल काम 12 यूनिट किया हुआ है। तो 12 यूनिट इसमें से हम लोग घटा देते हैं तो इसका आंसर आएगा 12। अब जो है इस 12 कार्य को बी ने अकेले किया हुआ है, तो जो इसको होगा अपनी क्षमता से, तो 3 जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, तो इसका आंसर तो 4 होगा। देखिए एक तरीका ये है जो, अब इस तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी जब हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे तो वैल्यूज़ होगी 4 + 3 + 2 × 2 + 3t = 24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये होगा 9 18 3t 24, 3t की वैल्यू 6, t की वैल्यू 2। देखिए अब इस इतने काम करने को 2 दिन लगा, शेष कार्य करने में 2 दिन लगा, तो इन दो को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 4 आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जहाँ नहीं समझ में आप कमेंट कर दीजिएगा और इससे पहले वाली वीडियो आप जाकर देख लेंगे तो ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।